गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और सम्मानित मंच को नमन करते हुए आदरणीय साथियों और प्यारी बहनों, आज हम करुणा के सागर गौतम बुद्ध जी की जयंती मना रहे हैं और बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर सभी बहनों को, सभी साथियों को मेरी तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं एवं शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध जी के उपदेशों की, जो हमें गौतम बुद्ध जो हम जिनको हम भगवान मान लिया अपना, उन्हीं के हम उपदेशों को बुलाए बैठे हैं छात्रों। सबसे पहले मैं जो उन्होंने मुख्य उपदेश हमको दिए हैं, 4 आर्य सत्य दिए हैं और अष्टांगिक मार्ग का जो हमें रास्ता दिखाया है, मैं थोड़ा सा प्रकाश उसी पर डालना चाहती हूँ। हमें 4 आर्य सत्य जो गौतम बुद्ध जी ने हमें दिए हैं, उन्हीं 4 आर्य सत्यों में उन्होंने जो पहला हमारा आर्य सत्य है, उन्होंने हमें बताया कि सभी व्यक्ति इस संसार में जो भी व्यक्ति आए हैं, सभी को कोई ना कोई दुख है और यह है हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ है। किसी को किसी चीज का दुख है, किसी को किसी चीज का दुख है। ये ऐसा नहीं है कि कोई राजा है तो उसको दुख नहीं है, उसको प्रजा का दुख है। जो गरीब है उसको खाने का दुख है, किसी को मानसिक दुख है, किसी को पारिवारिक दुख है, किसी को शारीरिक दुख है। तो इस दुख को दूर करने, इस दुख का कोई ना कोई, फिर उन्होंने बताया कि इस दुख का कोई ना कोई कारण है। पहले दुख को भगवान का वो मानकर कि भगवान का प्रकोप है, तो उसी में वो लोग मर जाते थे और उसी में कोई छाट हो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन करुणा के सागर गौतम बुद्ध जी ने हमें बताया कि दुख का कोई ना कोई तो आपको कारण होगा और उस कारण का कोई ना कोई निवारण होगा। तो सबसे पहले हमें ये अपने अंदर ही देखना चाहिए कि हमें जो दुख हो रहा है, हमारी को किस चीज से हमें दुख है, तो उसका निवारण करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें, किसी को पढ़ाई का दुख है, किसी को नौकरी का दुख है, किसी को खाने का दुख है, यानी संसार में जो व्यक्ति इस संसार में है, उनको सभी को किसी ना किसी चीज का दुख है। तो उस दुख को ढूंढना चाहिए, फिर उसका निवारण करना चाहिए और उसको निवारण करने के लिए भगवान गौतम बुद्ध जी ने हमें एक रास्ता दिया और वो रास्ता अष्टांगिक मार्ग का दिया। अष्टांगिक मार्ग, हम जो हमारे दुख हैं उन्हीं को दूर करने का एक रास्ता उन्होंने बताया कि अगर आप अष्टांगिक मार्ग पर चलोगे तो आप इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो हम इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें अपने आप में, हमें चारों तरफ अपनी एक जो सम्यक दृष्टि है, हमें सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए। सम्यक दृष्टि मतलब जीवन को सही प्रकार से समझना कि हमें अपना जीवन किस तरह से चलाना है, किस तरह से हम अपने जीवन में उसको शामिल कर सकते हैं। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि हमें सही समय पर सही संकल्प लेना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम किसी चीज में फंस गए हैं और हम डिसीजन ना ले पा रहे हैं, तो हमें सही समय पर अपना डिसीजन सही समय पर लेना चाहिए, यानी सही समय पर सही संकल्प हमें लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने हमें सम्यक बात, मतलब अपनी बातों को, हमें अपनी बातों को सम्यक रूप से, यानी सम्यक मतलब सत्य बोलना, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ ना बोलना चाहिए, हमारे मन में हिंसा की भावना ना हो, हमें किसी के प्रति हिंसा, बैर, ये द्वेष ना हो। तो हमें ये हमारे अपने विचार, ये भगवान गौतम बुद्ध के विचार हैं और उन्होंने कहा कि हमें सम्यक वाक रखना चाहिए, मतलब सम्यक बोलना चाहिए। हमें अपने कर्म, हमारे कर्म जो हैं वो भी सम्यक ही रखने चाहिए। कर्म मतलब किसी को किसी प्रकार का हम अपनी तरफ से कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं,
केवल अपनी तरफ से हम अच्छे कार्य करें, तो ये हमें गौतम बुद्ध ने हमें शिक्षा दी। अगर हम इन अष्टसीलों का पालन करेंगे तो हम निश्चित ही हम सफलता के रूप में आगे बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद साथियों। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम कम है। धन्यवाद। आप उत्तर प्रदेश सरकार में साइंस की अध्यापक है, आप लेक्चरर हैं, फिर भी आपका ज्ञान हम के प्रति, समाज के प्रति अद्भुत व्यवहार से देखा गया। आपने बताया 4 8 सत्रों के विषय में कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण के उपाय है। इसके बाद आपने अष्टांग मार्गों को बताया और 10 कारण के बारे में बताया। आपने वक्ता के रूप में मैं बताना चाहूँगा मानव अजीत गौतम सर, आप हमारी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। आपने देश में विदेशों में भी काम किया है और बाबा साहब के साथ में रह करके भी आपने काम किया है, तो आपको हम सुनना चाहिए। साथियों से अनुरोध है कि थोड़ा अपना स्थान बनाए रखें, थोड़ा सा हलचल कम हो तो ठीक रहेगा। आपको भोजन की व्यवस्था है और भरपूर मात्रा में प्रयोग आती है। लेकिन अगर आप जानना चाहेंगे मेडिटेशन को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें हम एनिमल के एट्रोसिटी से बिल्कुल खराब है। तो ये बात क्योंकि भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने इसको पहले बोला है। एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, 2015 में हमारी दिल्ली सरकार ने टीचर्स को विपश्यना के लिए भेजा था और पहले ही बैच में आने वाली नए भाग्यशाली मैंने 10 दिन का विपश्यना का कोर्स किया था और विपश्यना करने के बाद मैंने वो साधना करनी शुरू की। तो मैंने साधना शुरू की, जिसके कारण मेरे भीतर इतनी शांति आ गया, इतना ठहराव आ गया है और ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान की सबसे बड़ी चीज है, आपको दीपो अपने भीतर स्वयं बनो, अपने गुरु स्वयं बनो। तो मेरे भीतर एक बार की ट्रेनिंग हुई, कुछ ऐसी ही बात आ चुकी है कि जब भाई कृपाल जी ने बोला कि आपको 2 शब्द चाहिए, तो मुझे लगा कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी उपस्थिति, मेरा जीवन, ये स्वयं में ही संदेश है। तो शब्दों में उसको क्या बताना, तो मैं शब्दों का सहारा वैसे बहुत कम लेती हूँ, लेकिन मैं आभारी हूँ आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। भगवान बुद्ध की जो 2 चीजें मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, पहला तो मैंने आपको शेयर किया, आपको दीपो, और दूसरी जो चीजें जिसकी बात शायद यहाँ पे थोड़ा कम हुई है, वो ये बात है कि हम जो भी कार्य करें उसको पूरी सजगता के साथ करें। जो माइंडफुलनेस और अवेयरनेस के कोर्स हमारे स्कूल में चलते हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं, टीचर कम्युनिटी के लोग हैं, उनको ये पता होगा माइंडफुलनेस की क्लासेस हमारे यहाँ हैप्पीनेस में भी और EMC की क्लासेस में करवाई जाती है प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस ऐसी चीज है जो बुद्ध के जितने भी पारमिताएं हैं, जितने भी उनके मार्ग हैं, उनका एक पूरा सार है। अगर हम अवेयर रहते हैं तो हमें कुछ भी करने की, कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जो अर्थपूर्ण है वो हम स्वयं अपनाते चले जाएंगे और जो निरर्थक है वो स्वयं ही छूट जाएगा। बचपन से ही भगवान बुद्ध से कौन प्रभावित नहीं होता है, मैं भी रही हूँ। मैंने बहुत छोटी क्लास में जब उनको निबंध लिखा था तो 2 लाइनें थी जो मुझे आज याद आ रही है, जिनका मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को। जय गुरु। हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।